कि आज 5 महीने बाद कितना रुपया आप विदेश से वापस लाए हैं। 5 महीने में आप 5 रुपया लाए हैं या 500 रुपया लाए हैं या 5 करोड़ रुपया लाए हैं या 50 करोड़ रुपया लाए हैं, कृपया देश को बताएं। क्या आपका इरादा और उद्देश्य हमारे इस जीवन काल में लाने का है ये रुपया वापस, या अगले जीवन काल में? क्या आप इस दशक में लाएंगे या अगले सेंचुरी में लाएंगे? कृपया देश के साथ ये शेयर करें, क्योंकि बड़ा स्पष्ट आपके साथ आपका वायदा था देश को, और कम से कम उस वायदे की शुरुआत इन 5 महीने 150 दिनों में हो जानी चाहिए थी। दूसरा प्रश्न हमारा आपसे है, और इस किसी भी प्रश्न का अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है सिवाय एक सन्नाटा। दूसरा सरल और स्पष्ट प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के पुराने आदेश का संशोधन किसने मांगा? कभी कांग्रेस सरकार ने मांगा या बीजेपी सरकार ने 100 दिन के अंदर मांग लिया? अभी कुछ दिनों पहले अर्जी दी गई उच्चतम न्यायालय को, किसने दी? बीजेपी सरकार ने। क्या लिखा है उस अर्जी में? कि कृपया हमें यह अनुमति दें कि हम आपके आदेश अनुसार नामों का खुलासा न करें। यह लिखा है, लिखित है एप्लीकेशन में। हमारे पास एप्लीकेशन है, हमारे डिपार्टमेंट जितनी प्रतिलिपियां चाहिए आपको ले लीजिए। यह अर्जी मेंशन हुई कुछ दिनों पहले उच्चतम न्यायालय में, और अभी दीपावली की छुट्टियों के बाद खुलने के बाद अर्जी लगी है। उसमें स्पष्ट स्टैंड सरकार का लिखा है। तो ये कौन चाहता है नहीं नाम देना, हम या आप? आक्षेप आरोप हमारे ऊपर और अर्जी आपके द्वारा उच्चतम न्यायालय में, ये तो बड़ी मजाक की बात है। प्रश्न नंबर 3, आपने देश को गुमराह क्यों किया? झूठे वायदे क्यों किए? यह प्रश्न मेरिट्स का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न है उस समय काल का, लगभग 1 वर्ष से ज्यादा 18 महीने का, जब आपके प्रधानमंत्री प्रत्याशी आज के माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बार बार बारंबार, और बीजेपी के हर व्यक्ति ने कहा कि हम 100 दिन में विदेश का इतना कालाधन वापस लाएंगे। लाखों करोड़ों की बात की, गुमराह किया, बरगलाया, वायदे किए। क्या आज आप देश और जनता और आवाम से माफी मांगेंगे? किसी भी हालत में क्या आपका एक भी वायदा सही था? प्रश्न नंबर 4, कृपया हमें बताएं, देश को बताएं, इन 150 दिनों में 16 मई के बाद आपने एक भी प्रभावशाली, सब्सटेंटिव, मूल मुद्दे से संबंधित कदम लिया है काले धन के विषय में, जो कि हमने 16 मई के पहले नहीं ले लिया था? एक भी बताएं। अब यह ना कहिएगा कि आपकी एक डेलीगेशन विदेश गया था स्विट्जरलैंड 2 हफ्ते पहले, वो कदम नहीं होता है। कोई परिणाम बताएं, कोई निर्णय बताएं, कोई प्रभाव बताएं। इस किसी प्रश्न का अभी तक हमने उत्तर नहीं सुना है। मैं 5वें प्रश्न पे जा रहा हूं। आपने कल कहा कि आप 136 नाम का खुलासा करेंगे 800 में से। कृपया देश को बताएं कि इसमें चयन क्यों किया जा रहा है। जहां तक हमारा सवाल है, पूरे 800 के 800 का खुलासा करना चाहिए। सिलेक्टिविटी क्यों हो रही है?